सीएम धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को मां चंद्रघंटा की दी आराधना को समर्पित शारदीय नवरात्रि के तृतीय दिवस की शुभकामनाएं। नवी मुंबई में ट्रायल लैंडिंग, प्रधानमंत्री खुद होंगे शामिल। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर। कुपवाड़ा में मुठभेड़, आतंकी होने की आशंका। आरोपी चंदन को पुलिस ने मारी गोली, मुठभेड़ के दौरान लगी गोली। बिहार में बाढ़ से 45 लाख हुए प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुल्तानपुर माशरा विधानसभा के वार्ड नंबर 43A से आप पार्षद बॉबी किन्नर अब कानून के शिकंजे में आती हुई दिखाई दे रही हैं। बॉबी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रोहिणी कोर्ट ने निगम पार्षद बॉबी किन्नर के खिलाफ कार्यवाही का आदेश जारी किया है। बॉबी के खिलाफ यह आदेश फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने को लेकर दिया गया। दरअसल रोहिणी कोर्ट ने चुनाव के दौरान फर्जी SC सर्टिफिकेट प्रयोग करने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को बॉबी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके अलावा कोर्ट ने अन्य कागजों में भी फर्जीवाड़े का अंदेशा जताया है, जिसमें 2 अलग अलग जन्म तिथि की बात सामने आई है। ऐसे में अब आप पार्षद बॉबी किन्नर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। विगत निगम चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी और शिकायतकर्ता वरुणा ढाका के वकील सत्यनारायण शर्मा ने कहा, बॉबी किन्नर ने मामले में अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी है। चार नंबर गेट पे आ जाओ, 4 नंबर गेट। और जज ने ये भी कह दिया इसका आधार कार्ड सारा चीज सारा कही थी कि पिछले काफी लंबे टाइम से चुनाव में एक कैंपेन चल रही है संविधान खतरे में। तो वो संविधान खतरे में कैसे आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। संविधान खतरे में ऐसे आता है कि संविधान ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए एक सीट रिजर्व की कि इस सीट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ SC कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकेगा। तो एक ऐसा कैंडिडेट जो एक तरह से फीमेल भी नहीं था और जो SC भी नहीं था, वो उस सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं था। तो उसने फेक डॉक्यूमेंट यूज करके संवैधानिक तौर पर जिसका अधिकार बनता था उसके अधिकार को छीनने का प्रयास किया है, संविधान को खतरे में डालने का प्रयास किया है। रायबरेली से खबर। अमेठी में हत्याकांड का मामला, मृतकों के गंगा घाट पर हो रहा अंतिम संस्कार। एक साथ 4 शवों का हो रहा अंतिम संस्कार। मृतक सुनील के भाई दे रहे मुखाग्नि। हिंदू रीति रिवाज से किया जा रहा अंतिम संस्कार। गंगा घाट पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। परिजनों के साथ साथ ग्रामीण भी यहां पर मौजूद हैं। ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के गोलाघाट में अंतिम संस्कार की बात सामने आई है। हाँ गया चल खान भाई ऊपर चढ़े रुक जाओ भैया। ए भैया आप लोग
अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाने में हुए जघन्य हत्याकांड के मामले में जो शिक्षक का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के गोलाघाट पे ये आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जिस प्रकार ये जघन्य हत्याकांड हुआ उसके बाद अमेठी पुलिस के द्वारा जो आरोपी युवक है उसकी मुठभेड़ में पैर में गोली लगी जिसके बाद उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष व दलित नेता भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इसके दुख की घड़ी में किस प्रकार वो लोग उनके साथ देखा जाए तो अध्यक्ष अंतिम संस्कार हो रहा है। किस प्रकार आप लोग उनके परिवार के साथ? मैं पूरे दलित समाज के परिवार की तरफ से माननीय हमारी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से अपनी राष्ट्रीय पार्टी बसपा की तरफ से मैं परिवार के पूरी सिंपैथी के साथ उनके साथ हूँ। ये हमारे अभिन्न हैं। जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ साहब ने इतना बड़ा त्वरित निर्णय लेते हुए जो इसका दोषी है उसको पकड़वाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार से उसको दंडित किया जाए ताकि एक नज़ीर बने, एक उदाहरण बने। इसको देख करके दूसरा और कोई इस तरह का जघन्य अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूं और मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। साथ ही इस जघन्य अपराध को देखते हुए माननीय बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल जी भी तुरंत पहुंचने वाले हैं अगले 5 मिनट में आपके यहाँ संस्कार में शामिल होने के। देखा जाए तो आज अंतिम संस्कार हो रहा है। प्रशासन के द्वारा आरोपी की जो है गिरफ्तारी कर ली गई, उसे किस प्रशासन के द्वारा जो आरोपी की गिरफ्तारी हुई है ये जघन्य अपराध के पहले भी हो जानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन का जो विवेचक है, जो 18/8 की जब घटना सुनील की जो है पत्नी के साथ हुई थी शहर कोतवाली में, उसमें एक नामजद इसको मुकदमे में जो है दर्ज किया गया था और FIR की विवेचना जो है तत्कालीन उच्च अधिकारी जो है वहाँ के जो है उच्च अधिकारी पुलिस के कर रहे थे। उसमें कहीं ना कहीं हीला हवाली थी। उस हीला हवाली के चक्कर से ये जघन्य अपराध हुआ। इसकी में जो है इस पुलिसिया कार्रवाई से पूरे रायबरेली में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में दलित समाज में जो है एक आक्रोश व्याप्त है। इस आक्रोश को व्याप्त जो है उसको जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, उसको जो है हत्या आरोपी को उसको गिरफ्तार किया। मैं अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो है इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो है इसका जो है मुकदमे का जो है निस्तारण किया जाए। इसको जल्द से जल्द फांसी की सजा हम लोग जो है पूरे दलित समाज की तरफ से इसकी फांसी की सजा। जिस प्रकार जो अमेठी में जघन्य हत्याकांड हुआ है, शिक्षक व उनकी पत्नी समेत 2 बच्चों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद देखा जा रहा है कि लोगों में अभी भी आक्रोश देखने को मिला है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। केशवानंद, मुखाग्नि खुद मृतक सुनील के भाई दे रहे हैं, बताया जा रहा है अंतिम संस्कार चल रहा है। फिलहाल अपडेट क्या है आपके पास में? बिल्कुल, आपको बता दें कि अमेठी जिले में हुए जघन्य हत्याकांड के मामले में जो है आज मुखाग्नि दी गई टेक्निकल करा दिया जा रहा है, क्योंकि जो मुंबई में थे वो आज सुबह जो है रायबरेली अपने आवास पहुंचे हैं। इसके बाद जो चारों जो है गोलाघाट पे आज अंतिम संस्कार किया जा रहा, मुखाग्नि दी गई है। वहीं समाजवादी पार्टी इनकी परिजनों मिलेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेताओं का जो जमावड़ा है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और वही देखा जा रहा है कि जो गंगा घाट है उसे पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया है। कई थानों की फोर्स को यहाँ पे मौजूद है, तो उसके बीच में जो है सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आज जो है यहाँ पे मुखाग्नि दी जा रही है। जी बिल्कुल, लगातार हम देख पा रहे हैं कि इस पूरे मामले ने जिस तरीके से तूल पकड़ा, खुद मृतक के परिजनों से राहुल गांधी ने भी बातचीत किया था। तो अब जब अंतिम संस्कार हो गया है उसके बाद को लेकर क्या अपडेट है? जो प्रशासन है वो किस तरीके से परिजनों की मदद कर रहा है? बिल्कुल, देखिए देखा जाए तो ये पूरा जो मामला है वो राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। जिस दिन ये हत्या हुई अमेठी में, उसके बाद देखा गया कि जो अमेठी सांसद थे KL शर्मा, वो लगातार परिजनों से व अमेठी प्रशासन से लगातार संपर्क में थे। वहीं जो है उनके मृतक के परिजनों से भी KL शर्मा ने मुलाकात की अमेठी सांसद ने। और राहुल गांधी रायबरेली सांसद, क्योंकि जो ये परिजन है ये रायबरेली जिले के रहने वाले थे, तो रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने जो है मृतक के जो पिता है
उनसे बात की और हर संभव मदद दिलाए जाने का भरोसा भी दिलाया है। केएल शर्मा लगातार इन परिजनों से संपर्क में है। वहीं जो आज मृतक के परिजन हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलाए जाने की बात कही जा रही है कि लखनऊ में जो है आज जो मृतक के परिजन हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और उन्हें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कांग्रेस पार्टी हो, लगातार जो है सरकार को घेरने का काम कर रही है। पूरा मामला जो है राजनीतिक तूल पकड़ा हुआ है। वहीं भारी संख्या में गंगा घाटों पे देखा जा रहा है कि राजनेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। इस बीच जो है रायबरेली की जो पुलिस है वो पूरी तरह से गंगा घाट को छावनी में तब्दील किया गया है और मौके पर जो है जो चारों जो शव हैं उनमें से 2 बच्चों को बगल के घाट में उनको गाड़ा गया है और जो पति पत्नी का शव है उनको मुख अग्नि दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए केशवानंद। अहम जानकारी साझा करने के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गंगा घाट पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। अहम जानकारी आपको हम बताते हैं और परिजनों के साथ साथ ग्रामीण भी मौजूद हैं। रायबरेली से खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मृतकों के गंगा घाट पर अंतिम संस्कार हो रहा है। अमेठी से खबर आपको हम बताते हैं। पुलिस संग हत्या के आरोपी चंदन वर्मा की मुठभेड़ हुई। शिक्षक का परिवार के हत्यारे के दाहिने पैर में लगी गोली, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और यह हम खबर आपको हम बता दें। गौतम बुद्ध नगर एसटीएफ ने की थी गिरफ्तारी। जेवर टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या के मामले का खुलासा किया था। घटना में प्रयोग पिस्टल बरामद करवाने पहुंची थी पुलिस। पिस्टल पाकर पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगा आरोपी। जवाबी फायरिंग में घायल आरोपी सीएचसी तलोई में भर्ती। सीएचसी तलोई से जिला अस्पताल रेफर हुआ चंदन वर्मा। पूरे विंधा दीवान नहर पटरी के पास की यह घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जवाबी फायरिंग में घायल आरोपी सीएचसी तलोई में भर्ती। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और पिस्टल पाकर पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगा आरोपी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शिवरतनगंज के ग्राम अभरुआ भवानी में 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी पुलिस आज उसको लेकर गई थी। इसी के दौरान उसके द्वारा उप निरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु सीएससी लाया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
लखनऊ से खबर। दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देने की तैयारी। 1.86 करोड़ परिवारों को सरकार मुफ्त में सिलेंडर देगी। 3 से 4 दिन के भीतर ही होगा भुगतान। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने तैयारियां पूरी की है। 1.86 करोड़ परिवारों को मिलेगा मुफ्त सिलेंडर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। होली दीपावली पर देती है उपहार। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को उपहार देती है और लाभार्थियों के खाते आधार प्रमाणित होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लाभार्थियों के खाते आधार प्रमाणित होंगे। और यह अहम खबर सामने आई है, जहां पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। गाजियाबाद से खबर। यति नरसिंहानंद के बयान पर बवाल और यति नरसिंहानंद के बयान से भड़का मुस्लिम समाज। नाराज मुस्लिम लोगों ने डासना मंदिर का घेराव किया है। सैकड़ों लोगों ने डासना मंदिर का किया घेराव। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर। गोसाईगंज में हुए बस हादसे का मामला। यात्रियों के मुताबिक ड्राइवर नशे में चला रहा था बस। आधा दर्जन घायलों को सिविल अस्पताल लाया गया। घायलों का इलाज सिविल अस्पताल में जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे। घायलों के मुताबिक उनका सामान व मोबाइल खो गए थे। सभी यात्री दिल्ली में करते हैं मजदूरी का काम। परिवार के पोषण के लिए दिल्ली में करते हैं नौकरी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां घायलों का इलाज सिविल अस्पताल में जारी है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर। आज नवरात्रि का तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की होती है पूजा। सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लगी भीड़। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और श्रद्धालु मां चंद्रघंटा की कर रहे हैं पूजा अर्चना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी कानपुर से है। पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जवाबी फायरिंग में आरोपी दीपक के लगी गोली। कन्नौज निवासी 25,000 का इनामिया गिरफ्तार। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी से तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद हुई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डीसीपी पूर्वी एसके सिंह टीम को पुरस्कृत करने की है घोषणा। जाजमऊ क्षेत्र में न्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आरोपी से तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद होने की बात सामने आई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डीसीपी पूर्वी एसके सिंह। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा है। जाजमऊ क्षेत्र में न्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास का पूरा मामला। अमरोहा के दौरे पर आज प्रोफेसर रामगोपाल यादव एक बैंक्वेट हॉल का उद्घाटन करेंगे। बैंक्वेट हॉल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट। समाजवादी के कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता स्वागत में जुटे हुए हैं। बैंक्वेट हॉल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे प्रोफेसर रामगोपाल यादव। समाजवादी के कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर का रुख करते हैं। रेशम के योगदानकर्ताओं को मिलेगा पीडीयू सम्मान। उत्पादन सहित अन्य क्षेत्र से जुड़े लोग के जाएंगे सम्मानित। नवाचार, उत्पादन व डिजाइनिंग प्रोत्साहन के लिए होगा सम्मान। चयनितों को 8 श्रेणियों में योगी सरकार करेगी पुरस्कृत। 50,000 का प्रथम और 25,000 रुपए द्वितीय पुरस्कार होगा। वित्तीय सहायता सहित उत्कृष्टता बढ़ाएगी पुरस्कार की धनराशि। और सम्मान के लिए पात्र लोग 10 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। वेबसाइट व रेशम मित्र पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। वित्तीय सहायता सहित उत्कृष्टता बढ़ाएगी पुरस्कार की धनराशि।
लखनऊ से खबर, छत से छात्र ने कूदकर आत्महत्या कर ली। जेईई की कोचिंग करने वाले छात्र ने आत्महत्या की। जानकीपुरम के छात्र छत से कूदकर की आत्महत्या। कोचिंग की 8वीं मंजिल से कूदकर जान दी। IIT जेईई की तैयारी कर रहा था छात्र आदित्य दुबे। छत पर मिला छात्र का मोबाइल, किताबों से भरा बैग। हजरतगंज स्थित चरण प्लाजा के पास की आत्महत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हजरतगंज के चरण प्लाजा के पास कॉमर्स हाउस की ये पूरी घटना सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। गोंडा से खबर, एटियाथोक में युवक की गला रेत कर हत्या। युवक ने अपने साढ़ू को मौत के घाट उतारा। सरे शाम हुई हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। 15 दिन से साढ़ू के घर रह रहा था हत्यारोपी। घर से ले जाकर 50 मीटर दूर की हत्या। युवक के चीखने चिल्लाने पर घर वाले पहुंचे। घायल लालजी को लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही लालजी की मौत हो गई। हत्यारोपी कन्या को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा है। पकड़ने के बाद एटियाथोक पुलिस को सौंपा। बलरामपुर में शव, गोंडा पुलिस कर रही जांच। एटियाथोक के गांधी चबूतरे का मामला। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ यशी शुक्ला। खबर और नाम से जहाँ श्याम सराफा कारोबारी से की सूचना मिलते ही सक्रियता आते हुए पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। लूट का शिकार सराफा व्यवसायी माखी थाना क्षेत्र स्थित पावा गांव से दुकान बंद कर वापस अपने घर जा रहा था। इसी बीच सदर कोतवाली क्षेत्र प्रशिक्षण महाविद्यालय के निकट स्थित भतावा मोड़ के पास अज्ञात बदमाशों ने सराफा व्यापारी को लूट लिया था। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर में लाखों के आभूषण सहित नकदी लूटने का दावा किया था। लूट की सूचना मिलते ही बदमाशों की धरपकड़ के सक्रिय हुई पुलिस ने अभियुक्त राहुल सहित अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। शराब अपने पिता पुत्र दुकान क्लोज करके जब आ रहे थे तो कोतवाली थाना क्षेत्र में उनके साथ लूट की घटना कारित हुई थी। इसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 5 घंटे में इस घटना का अनावरण किया गया है। और इसमें एक अभियुक्त राहुल, उसको मुठभेड़ उससे हुई है और बरामदगी के दौरान ये मुठभेड़ उससे हुई थी। उसमें उसके पैर में गोली लगी है जिसको उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। इसमें 3 साथी जो हैं जिनका नाम शरीफ, सूरज यादव और बंटी उर्फ राजू, इन तीनों को भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। और जो इनके कब्जे से जो लूटी हुई ज्वेलरी थी और जो स्कूटी थी वो बरामद हुई है। और घटना जो प्रयुक्त जो 2 बाइक्स थी वो भी कब्जे से मिली हैं। असला भी इन क्रिमिनल से मिला और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। फर्रुखाबाद स्थित बजाज स्टैंड स्कूटर्स बाइक शो पर आयोजित एक विशाल एवं भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि फर्रुखाबाद के नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल, ARTO प्रशासन विजयनाथ चौधरी, सुभाष चंद्र राजपूत, बजाज ऑटो के अधिकारी आकाश निगम एवं बजाज फाइनेंस के अधिकारी विशाल शर्मा, स्टैंडर्ड स्कूटर शोरूम के संचालक
सुधांशु अग्रवाल व वेदांत अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से बजाज ऑटो लिमिटेड की विश्व की प्रथम सीएनजी फ्रीडम बाइक का अनावरण किया है। और इस अवसर पर शोरूम के मैनेजर आलोक अग्रवाल ने बताया कि उक्त सीएनजी फ्रीडम बाइक पेट्रोल और सीएनजी दोनों से चलेगी। सीएनजी से 105 किलोमीटर प्रति लीटर और पेट्रोल से 65 किलोमीटर प्रति लीटर का बेहतरीन माइलेज मिलेगा। सीएनजी बाइक का उद्घाटन किया है, क्या ये जो सीएनजी बाइक है ये वर्ल्ड की पहली बाइक है। जैसे आप जानते हैं सीएनजी जो 700 में पॉल्यूशन के लिए जो लगता है कार्बन में कंसर्न करता है, तो इससे जो हमारा देश है उसमें खराब सीजन है, उसमें कमी आएगी तो आम जनता को भी थोड़ा फायदा होगा। आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही है कि अधिक से अधिक सीएनजी का इस्तेमाल करें, पेट्रोल प्रोडक्ट्स में कम इस्तेमाल करें। खबर जालौन से है, जहां पर नवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। त्योहारों को लेकर एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने पुलिस बल के साथ देवी पंडालों, मंदिरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैदल मार्च निकाला। साथ ही एसपी ने जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी थानों को आदेश दिए कि त्योहार में सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। का पावन महापर्व चल रहा है, इसलिए सड़कों पर, मंदिरों में, पंडालों में भीड़भाड़ है। नगर भ्रमण करके थाने द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इसका जायजा लिया गया। उनकी सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, कि थोड़ी बहुत कमियां हैं उसके लिए निर्देश उनको दिया गया है। दुर्गा पंडालों का भ्रमण किया गया, जैसा पूजा समितियों को सलाह हम लोगों ने दिया था क्या क्या सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी है, विद्युत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और पंडाल का ढांचा सुरक्षा, उसमें सारी कार्रवाइयाँ इन लोगों द्वारा की गई हैं। अभी तक की व्यवस्था से मैं संतुष्ट हूँ और इस महापर्व को अच्छे से मनाया जा रहा है। इस कस्बे में लोकल पुलिस को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है, प्लान करके हम लोग बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। कुट्टू के आटे के सेवन से क्षेत्र के कई गांवों में बच्चों और महिलाओं समेत दर्जनों लोग बीमार हो गए। चक्कर, उल्टी, दस्त की शिकायत के चलते सभी को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुट्टू आटा खाने के कई सारे लोगों के बीमार हो जाने से लोगों में दहशत फैली है। आटे में मिलावट की शिकायत पर एसडीएम ने खाद्य विभाग को जांच के आदेश दिए। हम लोग कुट्टू की दुकानों पे हम और एसडीएम साहब निरीक्षण कर रहे थे, तो उसी समय तत्काल इनपुट मिला कि एक फैक्ट्री में कुछ अनियमितता बढ़ रही है पनीर की। तो हम लोग यहाँ टीम के साथ पहुँचे और यहाँ पर आके देखा कि पनीर में रिफाइंड का इस्तेमाल हो रहा था। तो हमारी टीम ने नियमानुसार सैंपलिंग की कार्रवाई की है और लगभग 8 कुंटल पनीर नष्ट कराया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा विभाग एवं एसडीएम देवबंद ने कार्रवाई करते हुए पनीर की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई कर 8 क्विंटल पनीर को नष्ट कराया। वहीं सैंपल लेकर लैब भी भिजवाए। जल्दी रहो, छोटा कर दो। ये ना कपड़ा निकाल लेना, कपड़ा निकाल के देखना। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं। कानपुर से खबर, पुलिस पार्टी पर किया फायर, गिरफ्तार। कानपुर से खबर, जवाबी फायरिंग में आरोपी दीपक को लगी गोली। कन्नौज निवासी घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
जवाबी फायरिंग में आरोपी दीपक को लगी गोली। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौस्तुभ, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कानपुर पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में आज सुबह भोर में जाजमऊ पुलिस ने 25,000 के इनामिया को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम दीपक कुमार है। उसके ऊपर जाजमऊ थाने में तमाम बड़े मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था। आपको बता दें यह मुठभेड़ न्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास हुई है। पुलिस ने जब आरोपी दीपक को पकड़ने के लिए घेराबंदी की तो दीपक ने पुलिस पर फायर जोड़ दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया तो आरोपी के पैर में गोली लग गई। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए कांसीराम अस्पताल में भर्ती कराया है। उधर मुठभेड़ की सूचना पर डीसीपी पूर्वी एसके सिंह घटनास्थल पहुंचे और निरीक्षण किया। डीसीपी ने गिरफ्तार करने वाली टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि कन्नौज निवासी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की गई है। टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा। निवासी 25,000 का नामिया गिरफ्तार। यति नरसंघानंद सरस्वती के विवादित बयान पर संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बुरी तरह से भड़के। सांसद ने कहा कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी न बर्दाश्त है। दो कौड़ी के लोग बेहुरमती कर रहे हैं। बार बार हो रही घटनाओं के पीछे आरएसएस बीजेपी का हाथ हो सकता है। सांसद के यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं सहूर का नाम कर इस तरह के कृत्य करने वालों को फांसी की मांग की गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो ताफ़्की की जा रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और पहले भी कई बार इसका विरोध होता रहा है। लेकिन अफसोस है कि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इसमें कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही। जब मैं विधायक था उस समय भी मैंने विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड क्वेश्चन किया था और इस बारे में मांग की थी मैंने कि जो भी शख्स इस टाइप की घटना को अंजाम देता है, कोई हमारे अल्लाह या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान शरीफ या उनकी कोई विरमती कोई बात करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और मैं आज फिर एक घटिया आदमी यति इंसान का नाम भी मजबूरन में मैं ले रहा हूँ कि जिसकी की कोई हैसियत नहीं, दो कौड़ी के लोग आज बेहुरमती कर रहे हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र पर्व के तीसरे दिन आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की चंद्रघंटा के रूप में पूजा की जाती है। भक्तों के कल्याण में मां विंध्यवासिनी नवरात्र के प्रत्येक दिन आदिशक्ति 9 स्वरूपों में दर्शन देती हैं और इसी क्रम में शनिवार को तीसरे दिन चंद्रघंटा स्वरूप में आराधना किए जाने का विधान है। इस स्वरूप में मां के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजित रहने से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां अपने भक्तों को शीतलता प्रदान कर सभी मनोकामना पूर्ण करती है। देखिए
पर्वत क्षेत्र में अनादिकाल से श्रीयंत्र पर विराजित विंध्यवासिनी मां का नवरात्र पर्व के तीसरे दिन चंद्र घंटा स्वरूप में पूजन अर्चन किया जाता है। विंध्य क्षेत्र भारतीय समय मानक के तौर पर भी महत्वपूर्ण है। इस स्वरूप में माता रानी एक और अपने घंटों से दुष्टों का संहार करती हैं। साथ ही वह घंटों की ध्वनि से भक्तों के कष्टों का भी नाश करती हैं। पूजन में मां को प्रिय होने से मालपुआ, पेठा व नारियल का भोग लगाया जाता है। देवी पुराण के जानकारों के अनुसार मंदिर में घंटा बांधने और घंटे की ध्वनि उत्पन्न करने का वैज्ञानिक महत्व है। इससे साधकों का मणिपूरक चक्र जागृत होता है। साथ ही भक्त मां को हलवा पूड़ी का भी अर्पित करते हैं। मां चंद्र घंटा के रूप में देवी की आराधना से मणिचक्र जागृत होता है, जिससे व्यक्ति का समय परिवर्तित होता है। यहाँ धाम पहुँचने वाले भक्तों की खुशी व उत्साह का ठिकाना नहीं रहता है। कुछ भक्त मां के सानिध्य में रहकर सर्व मंगल और विश्व कल्याण के लिए का पिछले 40 वर्षों से यहाँ नवरात्र पर साधनारत दिखते हैं। मनोकामनाओं के पूर्ण होने पर पहुंचने वाले देवी भक्तों के चेहरे पर खुशी की अनुमति को सहजता से पढ़ने को मिलती है। और मैं वर्तमान समय में नवरात्र विंध्यवासिनी मां के चरणों में सन्निध होकर के मैया के उपासना के लिए और लोक कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी उद्देश्य से जो है माँ का आराधना नवरात्र में 9 दिन दिन रात रह करके एकाग्र होकर के सभी भक्तों के कल्याणार्थ और विश्व के कल्याणार्थ इसी कामना से मैया की उपासना निरंतर 40 साल से हम लगातार कर रहे हैं। जी, आज नवरात्र का तीसरा दिन है। तृतीयम चंद्र घंटे तीर आया है कि पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे विश्रुता। चंद्र घंटे विश्रुता भगवती के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होने से चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। इनकी बड़ा ही सुंदर भगवती का स्वरूप है। सिंह पर आरूढ़ है और 10 भुजाएं हैं। लाल वस्त्र को धारण की हुई हैं। और आज के दिन भक्त जहां ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं, वहां पर भगवती का षोडशोपचार पूजन करें और पूजन करने के बाद मालपुआ, पेठा और नारियल के फल का भोग लगाएं। नवरात्र पर्व के 9 दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने वाले भक्त सभी तरह के कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं। माता के सभी रूप से दर्शन पूजन मात्र के साधक में ऊर्जा, उत्साह व सद्विचारों का संचार होता है। और सीधे आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ऐसी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे जहां पर महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने माता स्वरूप की पूजा अर्चना की है। और रायबरेली से खबर इसी बीच आपको बता देते हैं। रायबरेली से खबर, अमेठी में हुए जघन्य हत्याकांड के मामले में मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य। के न्यूज से आरएसएसपी प्रमुख ने की बातचीत। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर जमकर बोला हमला। मृतकों के परिजनों को सरकार दे सरकारी नौकरी, साथ ही 40 लाख रुपए की करे आर्थिक मदद। राष्ट्रीय शोषित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ भी बातचीत करने के। देखा जाए तो जिस प्रकार अमेठी में जघन्य हत्याकांड हुआ है, उनके परिजनों से आप मिलने आए, क्या मांगे हैं आपकी और सरकार से क्या कहना है? पहली बात तो
जिस प्रकार से नृशंस सामूहिक हत्या की गई है बहुत ही दुखद है, दिल दहलाने वाली घटना है। और सबसे यह घटना का कारण सबसे बड़ी पुलिस की चूक है। महीना भर पहले मृतका के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस सक्रिय हो गई होती, तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, तो शायद आज 4 मौतों का यहाँ पर जो भयंकर दृश्य है वो देखने नहीं दिखता। हम समझते हैं ये कहीं न कहीं पुलिस की कुंभकर्णी नींद का दुष्परिणाम है, जिसके नाते 4 मौतें हुई हैं। रही बात, क्योंकि ये अत्यंत सुनील, अत्यंत गरीब परिवार का लड़का था। 2020 में वो शिक्षक के रूप में अमेठी में तैनात हुआ था। रहने वाला इसी हमारे ऊंचाहार जगतपुर थाने के सुदामपुर गांव का था। और ये घटना अभी जब घटी है तो स्वाभाविक रूप से ये रायबरेली अमेठी को ही नहीं पूरे प्रदेश को झकझोरा है। 4 मौतें एक साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कानून को दिखाती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। और पुलिस कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं, सूचना के बावजूद उनके कान पर जूं नहीं रेंगती है। और पुलिस की लापरवाही से ये 4 मौतें हैं, बहुत ही सोचनीय भी। और मुख्यमंत्री योगी जी को जो बड़बोलेपन के आदी हैं, हमेशा बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी हाँकते हैं, उनको अंदर अपने मन में झांक के देखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, प्रदेश कहाँ खड़ा है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश जंगलराज का शिकार बन गया है। कानून अंधा हो गया है, गूंगा बन गया है, बहरा बन गया है। कानून के रखवाले ही कहीं न कहीं इस अपराध में साझेदार बन गए हैं। इसलिए उसके परिवार को, जो भी हों, भाई हों, भतीजे हों, जो भी हों, एक तो उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। पूरा का पूरा परिवार सफाया हुआ, सुनील गया, उसकी पत्नी गई, 2 बच्चे गए। परिवार को 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए, जिससे कि इस संकट की घड़ी में वो परिवार उबर सके और साथ ही साथ आगे आने वाले समय में अपने भविष्य को सकारात्मक दिशा दे सके। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जिन्होंने बताया है कि एक कम से कम इनके जो मृतक हैं उनके परिवार को एक नौकरी मिले और साथ ही साथ उन्हें मुआवजा भी दिया जाए। और केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।